लिखा है अनंत स्वभाव में। अनंत में ध्यान के एक दिन पूर्व घर में महामंत्र ध्यान किया था। ध्यान में बैठने से पूर्व सोच रहा था कि पता नहीं मेरी स्किन में इतने दाने क्यों निकल आते हैं। फिर ध्यान किया, सब कुछ नॉर्मल ही था ध्यान के दौरान, लेकिन आंखें खोलते ही लगा मेरी स्किन एक क्रोकोडाइल की स्किन की तरह है, या शायद एक सांप की तरह हो गई, कुछ इस तरह जैसे जलने के बाद हो जाती है। तब से अब तक वो फीलिंग है। अगले दिन अनंत में भी वही महसूस हो रहा था। ध्यान के प्रक्रिया के समय भी स्किन में वैसा ही लग रहा था। फिर ध्यान के बाद एक नई विचित्र सी घटना घटी। बैठे बैठे लगा मानो एक चकर घिन्नी सी पेट में चल पड़ी हो, उससे चिंगारियां निकलकर पूरे शरीर में फैल रही हो, मानो थोड़ी देर के बाद कोई विस्फोट होगा और मेरे चिथड़े उड़ जाएंगे। उस समय लगा कि मैं या तो कक्ष छोड़कर चला जाऊं और थोड़ी देर बाद आऊं, या आप ही के सामने गिर जाऊं। कुछ देर उसी तनाव में बैठा रहा। ऊर्जा कहें या चिंगारियां ऊपर उठ रही थी। धीरे धीरे लगने लगा मेरी आंखें छोटी हो रही हैं, जैसे रोने से पहले होती हैं। एक अजीब सी पीड़ा सी अनुभव में आ रही थी। धीरे धीरे सब सामान्य हो गया, किंतु कुछ ही क्षण में एक नया विजन सामने आया। मैंने देखा कि मैं एक पहाड़ी पर हूँ, मेरा पूरा शरीर रोशनी से भर गया है और मेरे शरीर से निकलकर रोशनी चारों ओर फैल रही। ध्यान में कई सारे अनुभव तुम्हें घट सकते हैं अगर तुम अपनी कल्पना से कुछ प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हो और तुम्हें बहुत सारे प्रतीकों का, बहुत सारे सिंबल्स का ज्ञान नहीं है, उनका लिटरेचर तुमने नहीं देखा है तो शुभ है। क्योंकि जो लोग बहुत लिटरेचर पढ़ लेते हैं, बहुत साहित्य पढ़ लेते हैं अनुभवों का, वो अनुभव प्रोजेक्ट करने लगते हैं, और जो अनुभवों में बड़ा रस लेने लगते हैं वो भी अनुभव प्रोजेक्ट करने लगते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में ये लगता है, मुझसे भी कभी कभी बीच में ऐसे प्रश्न पूछते हैं लोग कि मुझे अनुभव नहीं घट रहे हैं, तो उनके मन में तुलना का भाव पैदा होता है, तो उनका मन भी उनके लिए अनुभव प्रोजेक्ट कर देता है। तुमने अपनी शरीर की त्वचा को दो तरह से बदलते हुए देखा, मगरमच्छ की तरह और सांप की तरह। मगरमच्छ अपनी तरह का एक प्राणी है और सांप अपनी तरह का एक प्राणी है। दोनों प्राणियों की विशेषता है। मगरमच्छ बड़ा ही आलसी प्राणी है, पानी में भी रह लेता है और जमीन पे भी रह लेता है, और दोनों जगह। जब मगरमच्छ धूप में पड़ा होता है, तुम कई बार जाओ तो तुम समझ भी नहीं सकते कि जिंदा है या मरा हुआ है। वो लकड़ी के एक लट्ठे की तरह पड़ा होता है और मौका देखकर अपने शिकार को किसी भी समय दबोच सकता है। ये आम मनुष्य के मन की स्थिति है। आम मनुष्य जो है उसे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में, क्योंकि हम पूरे पशु जगत से बहुत सारे एट्रीब्यूट्स लेकर, बहुत सारे गुण लेकर, बहुत सारी वृत्तियां लेकर मनुष्य जीवन में आते हैं, तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में सारे
जगत की स्मृतियां और वृत्तियां पड़ी होती हैं। अब मगरमच्छ की वृत्ति ऐसी है कि तुम बहुत बार मुहावरों में भी प्रयोग कर लेते हो लोगों के लिए कि कैसा मगरमच्छ जैसा आदमी। यानी कि जो व्यक्ति नकली है, आलसी है, चालाक है, उसके लिए तुम मुहावरे में मगरमच्छ का प्रयोग करते हो। या जो अपनी भावनाओं का दिखावटी उपयोग करता है तो उसके लिए तुम कहते हो मगरमच्छ के आंसू रो रहा है। मुंह खोलता है तो उसकी आंखों से आंसू गिरता है। कुल मिलाकर ये तुम्हारे भीतर से उस स्थिति की ओर इंगित कर रहा है जहां पर तुम्हें अपने भीतर के उस इनर्शिया से, उस तमस से, उस आलस्य से मुक्त होना है। शायद मुक्त भी हो रहे हो, इसीलिए वो बाहर की तरफ प्रकट हो रहा है। तुम्हारी त्वचा, बाहरी परिधि पर कोई चीज प्रकट हो रही है तो तुम मुक्त हो रहे हो। शायद तुम्हारे अपने सामान्य जीवन में आलस्य भी एक समस्या है। सोना, उठना, जगना वो भी तुम्हारे लिए एक समस्या हो सकती है। मगरमच्छ उधर कहीं इशारा कर रहा है कि अपने आलस्य से तुम्हें मुक्त होना है, उस इनर्शिया से मुक्त होना है। तुमको भी एक मौका दिया जाए तो तुम भी धूप में शायद ऐसे पड़े रह सकते हो लंबे समय तक। सो सकते हो, कितनी भी देर जग सकते हो। अस्तित्व तो ये चाहता है कि अब तुम उसमें मैनेजमेंट करो, उसमें प्रबंधन करो, उसमें संतुलन लाओ, अपने सोने और जगने को सक्रिय बनाओ। हो सकता है इस विजन के बाद अपने आप ही स्थितियां बदल भी रही हो, क्योंकि मन पर जब चीज आती है तो बदलाव भी अपने आप आता है। वो दो तरह से आता है, एक तो इशारे की तरह और एक बदलाव की ऊर्जा के रूप में। हो सकता है अब तुम्हारे सोने और जगने के ढंग बदल रहे, वो बदलेंगे, उन्हें बदलना भी चाहिए। फिर तुमने देखा अपनी त्वचा को सांप की त्वचा में बदलता हो। ये संकेत ही बताता है कि रूपांतरण आ रहा है, क्योंकि सांप ही एक ऐसा प्राणी है जो अपनी पुरानी पड़ गई त्वचा को छोड़ देता है, केचुल को छोड़ देता है और फिर अंदर से नई त्वचा के साथ बाहर आ जाता है। हमारे ऊपर भी संस्कारों की, वृत्तियों की जो केचुल चढ़ गई होती है उसे कभी कभी छोड़ देना चाहिए। साधक इसीलिए सांप के बहुत सारे विजन देखता है और भारतीय अध्यात्म में सांप का इतना वर्णन आया है, उसके बहुत सारे प्रतीक हैं, बहुत सारे उसके मतलब हैं ऊर्जागत। लेकिन एक जो मतलब है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है, अपनी ऊपरी खोल को, अपने ऊपरी परत को छोड़ने की कुशलता। और वो अपने आप ही छोड़ लेता है, उसमें किसी की मदद की भी जरूरत नहीं पड़ती। जब उसे लगता है कि वो त्वचा पुरानी पड़ गई है, और जब केचुल पुरानी पड़ जाती छोड़ता है तो तुम्हें शायद पता होगा उसके पहले उसका विजन भी धुंधला पड़ जाता है, उसके ऊपर भी जो त्वचा होती है वो आ गई होती है, उसे ठीक से दिखाई भी नहीं देता सांप को, तो उसकी दृष्टि भी धुंधली हो गई होती है। फिर वो किसी पेड़ की टहनी पर या किसी ऐसी जगह पर लटक कर जहाँ उसे रगड़ कर वो छुड़ा सके तो उसको रगड़ कर छुड़ा देता है, तो उसका विजन भी क्लियर हो जाता है और उसका एक नया स्वरूप भी निकल आता है। साधक को बीच बीच में अपनी केचुल छोड़ देनी चाहिए। कभी कभी उसकी अपनी विचारों, मान्यताओं और बहुत सारी ऐसी वृत्तियों के कारण उसकी दृष्टि धुंधली हो गई होती है, उसका विजन धुंधला हो गया होता है। तब वक्त होता है कि वो उससे मुक्त हो जाए और अपने भीतर से नए स्वरूप को प्रकट हो जाने दे।
भारतीय अध्यात्म में इसीलिए सांप का इतना व्यापक उपयोग है, प्रतीक के तौर से, सिंबॉलिकली। हम पुराने खोल को छोड़कर नए शरीर के साथ सामने आ जाते हैं। फिर तुमने देखा कि तुम्हारे पेट में एक ऊर्जा चक्र जैसा जागृत हुआ, जिसे तुम चक्रघिन्नी कह रहे हो। उसके पहले तुम पीड़ा से गुजर रहे हो, विस्फोट से तुम्हें लगता है गुजरने का भाव हो रहा है। वो सब उसी प्रक्रिया के ही हिस्से हैं। ये नए जीवन का संकेत है। तुम्हें ध्यान होगा, ध्यान शिविरों में और उसके बीच में भी कई बार एक ध्यान प्रयोग हमने प्रारंभ किया था अपने हारा सेंटर पर ऊर्जा के ऐसे ही एक साइकिल को अनुभव करने का। जैसे तुम चक्रघिन्नी कह रहे हो, ऐसे ही अपने हारा सेंटर पर, नेवल सेंटर पर उगते हुए सूरज की तरह का एक ऊर्जा का गोला अनुभव करना और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज उसके घूमने का प्रयोग। क्लॉकवाइज जब वो घूमता है तो सारी ऊर्जा अपने अंदर ले लेता है, और एंटी क्लॉकवाइज जब घूमता है तो सारी ऊर्जा बाहर अस्तित्व में छोड़ देता है। ये तुम्हारे चक्रों की वास्तविक स्थिति है। जब तुम्हारे चक्र मूवमेंट में होते हैं तो वो ऐसे ही फंक्शन करते हैं। हारा सेंटर पर हमने ये प्रयोग करवाया है बहुत बार, वो इसलिए क्योंकि वो रिजुविनेटिंग है। हारा सेंटर पर इस ऊर्जा को अनुभव करने का अर्थ जीवन से जुड़ जाना है। अन्य केंद्रों पर इसके अन्य मतलब हो सकते हैं, लेकिन हारा सेंटर पर ये जीवन स्रोत से तुम्हें जोड़ता है, तुम्हें रिजुविनेट करता है। पहले भी जिन मित्रों ने इस प्रयोग को किया उनको हमेशा यही अनुभव हुआ कि अचानक जैसे उनके अंदर नई ऊर्जा आ गई है, नई ताजगी आ गई है, कुछ बदल गया है पहले से। तो करीब करीब तुमने भी वही चीज अपने अंदर अनुभव की। पहले तुम्हारे अचेतन ने तुम्हें कुछ सिंबल दिए अपनी ओल्ड आइडेंटिटी से मुक्त होने के, फिर स्वभावतः और स्वाभाविक रूप से तुम्हारे भीतर ऊर्जा केंद्र का अनुभव घटा। पता नहीं जब तुम्हें यह घटा, तुम्हें ये हारा सेंटर वाला प्रयोग पता था या नहीं, स्मरण में था या नहीं, लेकिन ये प्रयोग तुम्हें बदलता है। जैसे परमात्मा का एक प्रकाश रूप माना जाता है, परमात्मा कहते हैं प्रकाश रूप है, लेकिन प्रकाश तुम्हें अनुभव में तभी आता है जब तुम ऊर्जा के स्रोत तक पहुंचे हो। उस स्रोत तक गए बिना अगर तुम प्रकाश की कल्पना करने लगो तो वो केवल तुम्हारे दिमाग की ही उपज होगी, वास्तविकता नहीं होगी। वास्तविक प्रकाश तुम्हें बदल देगा। अब जैसे तुम ये प्रकाश देख रहे हो, तो जो बाहरी प्रकाश है इसके भी बेस में तो पहले ऊर्जा ही है, वो ऊर्जा ही प्रकाश में बदल गई। बेसिक वही ऊर्जा है। तो तुम्हारे अंदर जो तुम्हारे चेतना के स्रोत की बेसिक ऊर्जा है, जब उसका अनुभव घटता है तो उसके साथ ही बाई प्रोडक्ट के रूप में प्रकाश घट जाता है, और प्रकाश तुम्हें बदलता है, रूपांतरित करता है। वो पकड़ में आता है, पहचान में आता है, क्योंकि ऊर्जा एब्स्ट्रैक्ट है। अगर वो पकड़ में नहीं आ रही है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन उसके स्रोत तक जाना तुम्हें पता चलता है, और जब स्रोत तक तुम जाते हो तो प्रकाश के रूप में वो तुम्हें घेर लेता है। वही पहचान है। तो अच्छा है, इसमें तुम्हारे लिए तुम्हारे अचेतन से लेकर रूपांतरण के जगत तक के सारे संकेत हैं। कुछ तुम्हें अपनी आदतों में फेरबदल करना है, उसके भी संकेत हैं। कुछ प्रक्रिया घट रही है, उसके भी संकेत हैं। और अस्तित्वगत ऊर्जा जो सहयोग कर रही है, जो ग्रेस, जो प्रसाद आ रहा है, उसका भी इसमें
संकेत है तुम्हारे अनुभव में। तो मैं समझता हूं ये अच्छा है, ये शुभ है। तुम चलते रहो और इन सारे अनुभवों का आनंद लो। ठीक है।